बड़े हर्ष की बात है कि आज हम लोग जो स्वतंत्रता संग्राम स्वतंत्रता दिवस जो मना रहे हैं, इसके उपलक्ष्य में हमारे बड़े भाई भावी जिला परिषद प्रत्याशी उपस्थित है एवं हमारे सभी अभिभावक, माताएं, बहनें, बड़े भाई एवं बच्चे लोग उपस्थित हुए हैं। इस गणतंत्र दिवस समारोह मनाने के लिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि मेरा देश हजारों वर्ष गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। बहुत यातनाएं झेलना पड़ रहा था। आज जिस आजादी के साथ हम लोग यहाँ गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और खुशी से इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, ये हमें अधिकार नहीं था। बहुत लंबा संघर्ष करने के बाद हम लोग को आजादी प्राप्त हुई है। इस जो तिरंगा झंडा हम लोग फहरा रहे हैं, उसके जो झंडा है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि झंडा में जो रंग है, सबसे ऊपर केसरिया रंग है। जो केसरिया रंग त्याग और बलिदान का प्रतीक है। उसके बीच में सफेद रंग है जो सादगी और सच्चाई का प्रतीक है। और उसी के बीच में एक गोल चक्र है जिसमें 24 तीली लगा हुआ है, जो हमें दिन रात 24 घंटा के घोतक है, प्रतीक है। और उसके नीचे जो हरा रंग है वो हमें हरियाली का प्रतीक है। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं कि मेरा देश दोहरी गुलामी नीतियों से जकड़ा हुआ था। हम लोग दो तरह से गुलाम थे। एक गुलाम अंग्रेजों से थे और हमारा जो समाज था यहाँ के मनोविधान से गुलाम थे, मनुवादी विचारधारा से गुलाम थे। हम लोग अंग्रेजों से तो आजाद हो गए, लेकिन हमारे पूर्वज अभी तक पूर्ण रूप से आजाद नहीं हुए हैं। अभी तक आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज जो कार्यक्रम हो रहा है, ये हमारे छोटे भाई रंजन बाबू के माध्यम से इस गांव में शिक्षा का अलग जगाने का काम किया जा रहा है, जो बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। हमारे गांव घर समाज के बच्चों को जागरूक कर रहे हैं। मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और मैं बताना चाहता हूं, मैं जब भी कार्यक्रम होता है मैं बार बार संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि आप कितना भी आजादी का जश्न मना लीजिए, कितना भी कार्यक्रम आयोजित कर लीजिए, लेकिन जब तक हम बाबा साहब का सपनों को साकार नहीं करेंगे, इनके हुए मार्गों पर नहीं चलेंगे, तब तक मेरा समाज शिक्षित नहीं हो पाएगा, विकसित नहीं हो पाएगा। हम लोग कार्यक्रम आयोजित करते हैं, कार्यक्रम मनाते हैं, कार्यक्रम में जो बात कही जाती है वहां तक सुनते हैं, उसके बाद जाने के बाद सारे बातों को भुला जाते हैं और अपना अपना काम में लग जाते हैं। आपका जो मूल उद्देश्य है, मूल भूमिका जो है अदा करना चाहिए। गार्जियन को जो अपना जिम्मेदारी समझना चाहिए, वो अपना कर्तव्य हम लोग निर्वहन नहीं कर पाते हैं। आज भी हम लोग 22वीं सदी में जी रहे हैं और सभी लोगों के पास रोटी कपड़ा मकान है, रहने के लिए घर है, खाने के लिए भरपेट भोजन है, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। जो शिक्षा का उद्देश्य है, शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि अगर गांव के 50 लोग शिक्षा अध्ययन किए तो 50 लोगों का ही नौकरी प्राप्त हो जाएगा। नौकरी हो सकता है, नौकरी के लिए प्रयास करे, नौकरी नहीं हो पाए, लेकिन शिक्षित लोग ही विकसित हो पाते हैं। अगर आपके घर में शिक्षा नहीं होगा तो संस्कार नहीं होगा, संस्कार नहीं होगा तो माँ बाप को इज्जत और मान सम्मान नहीं मिलेगा। और जब तक आप मान सम्मान पाना चाहते हैं, अपने बाल बच्चों से आदर रिस्पेक्ट पाना चाहते हैं, तो आपको अपने बच्चों को शिक्षित बनाना होगा। क्योंकि शिक्षा एक सरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, जो नहीं पिएगा वो नहीं कुछ कर पाएगा। और हम लोग आज भी सारे संसाधन रहते हुए एक ऐसा ही यहाँ इंडिया में दो तरह का शिक्षा नीति है। एक जो है कि पूंजीपतियों लोगों के लिए शिक्षा बनाया गया है, एक गरीब के लिए बनाया गया है। पूंजीपतियों का बाल बच्चा बड़े बड़े
ऑक्सफोर्ड इंग्लिश बड़ा बड़ा विद्यालय में पढ़ रहे हैं और अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म पर जाकर नौकरी प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन हमारे बच्चे आज भी सरकारी विद्यालय में पढ़ने जाते हैं जहां शिक्षा का इतना स्थिति खराब है कि बच्चा जो है 5 क्लास में जाने के बाद भी अच्छा से किताब पढ़ नहीं पा रहा है। और आपका बच्चा जब बड़ा होता है और एक कंपटीशन के दुनिया में जाता है तो जो बच्चा ऑक्सफोर्ड इंग्लिश से पढ़ा है उससे आपका बच्चा का कंपटीशन का तुलना करना पड़ता है, उसका सामना करना पड़ता है, जहां आपका बच्चा फीका और कमजोर पड़ जाता है। तो आप उस बच्चा से कंपटीशन दिलाने के लिए आपको आपके अंतर में त्याग होना चाहिए। आप एक रोटी कम खाइए, थोड़ा दिक्कत हो, कपड़ा पुराना है कोई बात नहीं है, साफ पहनिए और अपने बच्चों को चाहे जैसे हो उसको शिक्षित बनाइए। जब तक आप शिक्षित नहीं बनाइएगा, सारा रोगों का नाशक शिक्षा है, सभी रोगों का नाश वही कर सकता है। क्योंकि आप शिक्षित नहीं रहिएगा तो कोई भी बात को आप समझ नहीं पाइएगा। आपका जो हक अधिकार का हनन होता है, आपका कोई हक अधिकार मानता है, आपका माँ पिताजी को कोई मान सम्मान नहीं देता है, कहीं भी जाते हैं इज्जत नहीं मिलता है, तो उसके पीछे जरूर रीजन है आपका अज्ञानता, जो आप नहीं जानते हैं, जिसके अभाव में आपको पीड़ित करता है, शोषित करता है, दबाने काम करता है। शिक्षित व्यक्ति अगर उसके पास पैसा कम भी है, संसाधन कम भी है, वो जहाँ भी रहेगा मान सम्मान के जिंदगी जिएगा, अपना सर ऊंचा करके जिएगा, अपने माँ पिताजी को कभी मान सम्मान गिरने नहीं दिया जाएगा। इसलिए आप लोग से निवेदन है, अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को शिक्षा से जोड़िए। अभी के परिस्थिति में दिन प्रतिदिन जो है कि देश आगे बढ़ रहा है, डिजिटल की ओर बढ़ रहा है, हिंदी धीरे धीरे कमजोर पड़ते जा रहा है, ऑनलाइन माध्यम बनते जा रहा है, अंग्रेजी की मान्यता बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। और इस सदी में भी आप अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ेगा तो कोई चीज नहीं समझ पाएगा। किसी भी चीज का ऑनलाइन हो रहा है, कोई भी कार्यक्रम आयोजन हो रहा है या सरकार के द्वारा कोई भी योजना चलाया जा रहा है, तो आप जागरूक नहीं रहिएगा तो उसका अधिकार आपको नहीं मिलेगा। सरकार तो आपको अधिकार दे रही है लेकिन आप उसको लेने में सक्षम नहीं है। हम नहीं सक्षम का रीजन है कि आप ज्ञानी नहीं है, जागरूक नहीं है, आप जानते नहीं है। तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि आप जो सोर्स शराब के पीछे बर्बाद हैं, शराब जो है किसी भी रूप में नाशक है, आप पीजिएगा शराब, 10 शराबियों के साथ बैठिएगा, उसी तरह के आपको मन में मनोवृत्ति बैठेगा, आपका दिन रात मन में वही कौंधेगा कि हम रात्रि में 1 बोतल पिए हैं और 5 बोतल पिलाते हैं। कल भी सुबह में आपको उठिएगा, दिन में वही ध्यान रहेगा कि हमको 50 रुपए व्यवस्था करके पीने का व्यवस्था कर लेना है। मेरा बच्चा कहाँ खेल रहा है, कहाँ जा रहा है, उससे कोई आपको मतलब ही नहीं है। जिस दिन आप अगर टारगेट ले लीजिएगा कि हम अपना कमाई का, अभी प्रत्येक व्यक्ति का कम से कम न्यूनतम मजदूरी दर 300 रुपया हो गया है। अगर आप अपने बच्चा के लिए उसमें से 50 रुपया भी बचाते हैं, 200 रुपया खाने के लिए भी अपना जीवन निर्वाहन के लिए भी व्यतीत करते हैं। और अगर आपकी वैसा लत ही हो गई है, अगर 50 रुपया का शराब भी पीते हैं अगर हिसाब से, तब वो आप 50 रुपया रेगुलर के बचत करके महीना में 1500 रुपया बचत कर सकते हैं, जिसके बदौलत आपका बच्चा अच्छा से अच्छा विद्यालय में शिक्षा अध्ययन कर सकता है। और वही बच्चा जब शिक्षा अध्ययन करेगा, आपका गांव घर समाज से डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनेगा तो जरूर आपका समाज का कल्याण करेगा। आज मैं भी अभी पढ़ाई के दरमियान में हूँ, शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ। अभी मैं बहुत बड़ा नौकरी प्राप्त नहीं किया हूँ, अभी तो छोटा मोटा पद पर हूँ, लेकिन मैं आप लोग के आशीर्वाद और प्यार से अभी पढ़ाई कंटिन्यू जारी किया हूँ। जिस दिन मुझे सफलता हासिल होगा, जिस दिन मैं कोई अच्छा पद पर पहुँच जाऊंगा, मैं अपना कमाई का जरूर इस समाज में अपने बच्चों के बीच में डोनेट करूंगा, शिक्षित करने का कार्य करूंगा। और हमसे जो भी सहयोग होगा सभी बच्चे लोग को पढ़ाई से संबंधित, अभी वर्तमान में जो हूँ उसी में शिक्षा से संबंधित किसी तरह से समस्या होता है, अगर बुक मंगाना हो,
चाहे और किसी तरह से जानकारी हो, कोई भी बच्चा हो, मैं उसे जागरूक करने का कार्य करूंगा। और अभी जिस हालात में हूँ उस हालात में भी मैं आप लोग के बीच में कहना चाहता हूँ कि मैट्रिक या इंटर का एग्जाम जो आयोजित हो रहा है, होता है, अगर मेरा गांव के कोई भी बच्चा अगर मैट्रिक में जिला टॉपर होता है तो मैं उसे पढ़ने के लिए इसी मंच के माध्यम से 2000 रुपया देकर उसे सम्मानित करने का काम करूंगा। आप लोग सभी बच्चों से निवेदन है कि आप जरूर पढ़िए और अपने मनोबल को ऊंचा बनाइए और ऐसा कर जाइए कि आपको गांव और समाज में नाम हो, आपके नाम से पूरा गांव का नाम जाना जाए। आप जरूर सुधारिए। और जो अभी युवा पीढ़ी है वो कहीं न कहीं शिक्षा से भटक रहे हैं, शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं। मैं देखता हूँ 9-9 बजे रात्रि तक सड़क पर घूमते रहते हैं, पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं रख रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, आप जिस अवस्था में गुजर रहे हैं, आपका उम्र 16 वर्ष का है, 17 वर्ष के है, अगर आप घर में शाम में सुबह शाम 2 घंटा पढ़ के अध्ययन नहीं कीजिएगा तो आपका छोटा भाई छोटा बहन आप ही का मार्ग पर चलेगा, आप ही को देखकर सीखेगा, आप जैसा बनिएगा वैसा ही आपका बच्चा बनेगा। और आपका घर का बच्चा 16 साल 15 साल का है, अगर सुबह शाम घर में नहीं पढ़ता है तो इसका केयर गार्जियन को होना चाहिए, ताकि उसको ध्यान दे कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, 9 बजे रात्रि तक खत्म कहाँ है, उसको आप उस पर प्रेशर डालिए, उसको पढ़ाइए, बैठाइए। आपसे वो बड़ा नहीं है। बच्चा एक पूरा कायदा का जन्म लेता है। जिस समय बच्चा जन्म लेता है, चाहे मेरा बच्चा हो या किसी का बच्चा हो, जिस समय जन्म लेता है एक पूरा का जन्म लेता है, आप उसमें जैसा भरिएगा वैसा वो बनेगा। अगर वो दिन रात धूल में खेलता है, गंदी नाली में खेलता है, गाली गलौज सुनता है, और एक मेरा बच्चा है प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, अगर दोनों बच्चों को लाते हैं तो मेरा बच्चा अभिवादन के साथ अच्छा बात करेगा, और आपका बच्चा जो है लैंग्वेज वही गाली का यूज करेगा, तो उसका संस्कार उसी प्रवृत्ति में ढलता चलता जाता है। और जब बड़ा होता है तो न पढ़ पाता है, न कुछ कर पाता है, न बुद्धि का विकास होता है, कमाने जाता है, गलत लोगों का संगत में आ जाता है, और उसी तरह से उसका मनोबल बढ़ जाता है, और वो माँ बाप को भोजन नहीं देता है, उसको प्रताड़ित करता है, तो उसका जिम्मेदार माँ बाप ही होते हैं। कहीं न कहीं उसको आप शुरू से जड़ को सिंचित करने में कमी किए हैं, जिसका परिणाम आपको भुगतना पड़ रहा है। मेरे सभी अभिभावकों से यही निवेदन है कि आप जरूर शिक्षा से जुड़िए, बच्चों को पढ़ाइए, समझाइए। एक श्लोक बोला गया है, श्लोक संस्कृत में है कि नोचो आहार्यम नच राजहार्यम न भारकारी वर्धते नित्या विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। प्यारे भाइयों, कहा गया है कि विद्या एक ऐसा धन है, न उसको चोर चुरा सकता है, न राजाओं में बांटा जा सकता है, न उसको भाइयों में बांटा जा सकता है। एक यही पूरा दुनिया में यही एक ऐसा संपत्ति है जिसको खर्च करने से बढ़ता है। बाकी संपत्ति को खर्च कीजिएगा तो घटेगा, लेकिन विद्या ही एक ऐसा धन है जिसको जितना अर्जित कीजिएगा, जिसको उसको खपत कीजिएगा, जितने अपने ज्ञान को बांटिएगा उतना ही आपको जो है कि विद्या ज्ञान बढ़ेगा। इसलिए आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट है कि आप सोच समझ कर कार्य कीजिए। और एक चीज हम लास्ट कड़ी में आपको बताना चाहते हैं कि जीवन में 3 चीज आप लोग अगर सही सोच समझ के देने का कार्य करेंगे तो आपका समाज जरूर शिक्षित होगा, विकसित होगा, आगे बढ़ेगा। वो 3 चीज कौन है? दान, सम्मान और मतदान। प्यारे भाइयों, दान देना है तो दान किसको देना चाहिए? जो आपको जीवन में उसका पूर्ण प्रताप मिले। दान ऐसा लोगों को देना चाहिए जो असहज है, जिसका पैर हाथ नहीं है, टूटा हुआ है, चलने में उसको कठिनाई होता है, वो अपना शरीर से आजीविका उपार्जन नहीं कर पाता है, वैसे लोगों को दान दीजिएगा। उसे लोगों को अगर आप दान दीजिएगा तो आपको पूर्ण प्रताप का काम होगा, आपका आशीष मिलेगा, आपको आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। सम्मान किसको देना चाहिए? जो हमसे उम्र में बड़े हो, हमसे गार्जियन हो, अभिभावक हैं, उन लोगों को सम्मान देना चाहिए। नहीं तो मानसिकता जो है गुलामी मानसिकता सोच जो बैठा हुआ है कि हमसे गांव में अगर कोई बच्चा अगर आपको जो में जातिवाद का भ्रम बैठा हुआ है, अगर हमसे उम्र में छोटा है उसको सामान देने की आवश्यकता नहीं है, सामान उसको दीजिए। जो हमसे उम्र में बड़े हैं उसको रिस्पेक्ट कीजिए। दान, सम्मान और तीसरा है मतदान। आपको जो भारत में पूरी बाबा साहब जो भीमराव अम्बेडकर हैं, आपको
संविधान का जो प्रारूप तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान का जो है कि प्रारूप तैयार हो गया था, लेकिन वो जो सभी 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ तो इसमें गणतंत्र शब्द बोला गया है। गण माने लोग, तंत्र माने सिस्टम, व्यवस्था। जो हम लोग के लिए जो व्यवस्था बनाया गया है भारतीय संविधान में, जिसमें गणतंत्र में वोटिंग का पावर दिया गया है कि आप एक पहले जनरेशन था कि राजा के पेट से ही राजा पैदा होता था, रानी के पेट से ही राजा पैदा होता था। मेरे प्यारे भाइयों, आप कितने भी शिक्षित थे, विकसित थे, आपको मुखिया बनने का अधिकार नहीं था, आपको विधायक बनने का अधिकार नहीं था, संसद बनने का अधिकार नहीं था। उस तंत्र को बाबा साहब ने भारतीय संविधान देकर तोड़ने का कार्य किया और उसी दिन बाबा साहब ने ऐलान किया कि जाओ मेरे प्यारे देश के लोगों, अब जाओ और अपने देश पर हुक्मरान बनकर राज करो, अपना शासन व्यवस्था चलाओ, अपना राज कायम करो। लेकिन हम लोग आज जो है, जो लोकतंत्र एक ऐसा कुंजी है, एक ऐसा मास्टर चाबी है जिसके माध्यम से पूरा देश को दरवाजा के खोल जाता है, लेकिन वही चाबी का यूज हम लोग समय पर कर नहीं पाते हैं। जब समय आता है, हम लोग का वोटिंग पावर इतना बड़ा है कि आप अपने वोटिंग पावर के माध्यम से समाज के लोगों को एक वार्ड से लेकर संसद तक बना सकते हैं, लेकिन समय आते ही आप अपने सारे मूल चीजों को भूलकर और एक दारू शिकार के बदौलत आप अपना 502 रुपया में एक बहुमूल्य वोट बेच देते हैं और ऐसे लोगों को, सामंतवादी लोगों को दे देते हैं जो आपको चुनाव के दरमियान आपको 2 रुपये का खिलाने का कार्य करता है और आप 5 साल के लिए भुगतान हो जाते हैं। इसलिए मैं बोला कि दान, सम्मान और मतदान, अगर 3 चीज जिस दिन आप सोच समझ के देने का कार्य कीजिएगा, जिस दिन जागरूक हो जाइएगा और अपने लोगों को एक वार्ड से लेकर संसद तक पहुंचाने का कार्य कीजिएगा, उस दिन से समाज आपका विकसित होगा और आपका समाज शिक्षित होगा। अगर आप उम्मीद ही रखते होंगे कि मैं एक अपना समाज के मुखिया बना दिया या सांसद बना दिया तो कल से मेरा पूर्ण रूप से विकास हो जाएगा और हमको प्रोफेशनल राज हो जाएगा, इस चीज को भी तय करना होगा। क्योंकि पार्लियामेंट से लेकर संसद, विधायक तक उन लोगों का संख्या ज्यादा है जो करोड़ों वर्ष तक हम लोग को दबाने का कार्य किया है। तो आपका समाज के एक लोग जाएगा, उसको यातनाएं और पीड़नाएं का भी सामना करना पड़ेगा। उसको प्रथम बार गांव, घर, समाज को विकास करने में बाधा उत्पन्न हो सकता है, थोड़ा टाइम लगेगा। जिस दिन आप अपना बहुमत में अपना संख्या के अनुरूप वहां पर समाज को, लोगों को भेजिएगा, आपका लोग होंगे, आपका आवाज उठाएंगे, आपका पार्लियामेंट में शिक्षा नीति लागू होगा, शिक्षा पारित होगा, तो उस दिन से आपका समाज का जब संख्या बढ़ जाएगा तो ऑलरेडी आपका विकास बढ़ेगा। आवाज नहीं विकास होने का रीजन यही है कि हमारे लोग वहां पर नहीं है। इसलिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहता कर अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ कि आप लोग, सभी लोग, आप नहीं रीजन का एक ही मुख बार बार हम कहते हैं कि अगर ये चीज नहीं हो पा रहा है तो उसका रीजन है कि आप शिक्षित नहीं है, शिक्षित नहीं है, शिक्षित नहीं है। जब तक आप शिक्षित नहीं है तब तक आप विकसित नहीं है। आप जरूर शिक्षित अपने बच्चों को बनाइए, पढ़ाइए, लिखाइए, आगे बढ़ाइए और पूर्ण प्रयास कीजिए कि अच्छा से अच्छा कोचिंग में, अच्छा से अच्छा विद्यालय में भेजकर अपने बच्चों का पढ़ाने का कार्य कीजिए, उनका भविष्य उज्जवल करने का कार्य कीजिए। इतना ही कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब। हेलो हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद।